राजा की जो सुंदर सुंदर पत्नियां हुआ करती हैं और उस राज्य में जितनी भी सुंदर स्त्रियां हुआ करती हैं, जितनी भी कन्याएं सुंदर हुआ करती हैं, उन समस्त कन्याओं को बंधन में बांध करके अपने राज्य में लेकर के आता है। इसने संकल्प लिया जब 1 लाख सुंदर स्त्रियां एकत्रित हो जाएंगी, उन समस्त 1 लाख कन्याओं के साथ में मैं एकत्रित कन्याओं को करके अपना विवाह करूंगा। आज इसने संकल्प लिया। 16,000 कन्याएं एकत्रित इसने कर रखी हैं। जब अथाह कष्ट में कन्या अपना जीवन व्यतीत करती हैं तो किसी तरह भगवान कन्हैया के पास में किसी के माध्यम से खबर पहुंचाती हैं, कन्हैया इस दुष्ट राजा की कैद में हम पड़ी हुई हैं, अगर आप कृपा के सागर हैं तो आप आकर के हमारी रक्षा करें। भगवान कन्हैया आते हैं और भगवान कन्हैया आकर के महाराज देखते ही देखते नरकासुर को समाप्त करके उन 16,100 जो रानियां उनके कैद में पड़ी हैं, उन 16,100 रानियों को कैद से मुक्त करते हैं। आज महाराज भगवान कन्हैया कैद से मुक्त करके द्वारका की ओर चले हैं तो उन समस्त कैद में पड़ी हुई रानियों ने मुक्त होने के बाद भगवान कन्हैया से निवेदन किया, गोविंद आपने हमें इस दुष्ट राजा की कैद से मुक्त तो करा दिया, लेकिन महाराज हमें विश्वास है हमारे जो अपने हैं ना वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि हम अग्नि से भी ज्यादा पवित्र हैं, इस दुष्ट प्रवृत्ति के नरकासुर ने कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का है लेकिन इसने आज तक हमारा स्पर्श नहीं किया है। हम परम पवित्र हैं, लेकिन हम लाख अपने पवित्रता की दुहाई दें, लेकिन ये संसार ऐसा है, ये संसार हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। आज वहां पर प्रमाण दिया जब जानकी पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, मां सीता पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, यद्यपि सीता परम पवित्र थी। और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए प्यारे, तो जिस समय पर रावण ने सीता का हरण किया है उस समय पर जो सीता भगवान श्री राम की भार्या थी, उन सीता का हरण तो रावण ने किया ही नहीं, उन सीता का हरण नहीं किया। लक्ष्मण भी इस बात को नहीं जान पाया। रामचरितमानस में वर्णन है, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना और जो कछु चरित रचे भगवाना। आज पंचवटी में भगवान राम ने सीता से निवेदन किया है, सीता आगे एक लीला रचने वाला हूं, उसमें तेरी आवश्यकता पड़ेगी, तुझे रावण के साथ जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तू रावण के हाथ छुई जाए, तुझे रावण स्पर्श करे। एक काम कर, जब तक मैं लीलाओं को रचूं तब तक तुम अग्नि में वास करो। अग्नि में सीता को वास कराया है और महाराज माया की सीता बना करके तैयार की है। रावण हरण करके लेके गया है, यद्यपि रावण ने हाथ नहीं लगाया, रावण ने स्पर्श तक नहीं किया मां जानकी का, लेकिन लौट करके आई हैं अयोध्या में आकर के तब धोबी ने लांछन लगा दिया। जब ऐसी मर्यादा के धनी राम की पत्नी पर लोग लांछन लगा सकते हैं तो महाराज हम तो तुच्छ स्त्रियां हैं, संसार में हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, संसार में जब किसी का कोई नहीं होता उसका ये कृष्ण उसका ब्रह्म हुआ करता है। जब समस्त संसार ठोकर लगा देता है उस समय पर मैं सबको स्वीकार करता हूं। आज भगवान कन्हैया ने समस्त स्त्रियों को स्वीकार किया है। कितने विवाह हुए? 16,108, 16,100, 16,000 और 100 राजा की कैद से मुक्त कराई है और 8 पहले हैं। कितने हुए? 16,100। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज समस्त रानियों को स्वीकार किया है। यहां संत भी एक वर्णन करते हैं, संसार जब ठुकरा देता है उस समय पर परमात्मा आकर के उस भक्त को अपना लेता है। जब तक हम संसार के सहारे रहते हैं, संसार प्यारे हमें नहीं अपनाता, उस समय पर भगवान अपनाता है। जब हम संसार के सहारे रहते हैं तो भगवान भी कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है। आज भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इन समस्त रानियों से 10-10 पुत्रों का वर्णन आया है। 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, उनके पुत्र उत्पन्न हुए हैं। भगवान कन्हैया के वंश के तो यहां पर गिनती नहीं आई है, लेकिन भागवत में ऐसा प्रमाण आया है। भगवान कन्हैया के वंशज जो बालक थे, उन बालकों को अध्ययन कराने वाले जो अध्यापक थे वो 3,65,000 थे।
अध्यापक पढ़ाने वाले, अब आप सोच करके देखो कि बालक कितने होंगे, जो 3,65,000 अध्यापक गुरु लोग जिनके होंगे, वो बालक कितने होंगे, आप अंदाजा लगा करके देख लीजिए। आज एक एक अध्यापक सरकारी स्कूल में जाकर के देखो 50-50 बालकों को संभालता है, तो पहले कैसी व्यवस्था रही होगी, पहले भी यही होता होगा। अब अपने आप गिनती करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बाणासुर नाम का एक राजा है। महाराज बाणासुर की पुत्री है उषा, और महाराज उषा ने एक बार अनिरुद्ध महाराज को स्वप्न में देख लिया है। और महाराज उषा अपनी एक सखी है चित्रलेखा नाम की सखी, वो माया की धनी थी। आज चित्रलेखा के माध्यम से चित्र बनवाती है, और जब भगवान कन्हैया के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनता है, अपने हृदय से लगा लेती है। माया के द्वारा चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठा करके लाती है और उषा के भवन में रख देती है। जब बाणासुर को पता चला है, तो महाराज बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ करके उषा के भवन से लेकर के कैद में डाल दिया है। भगवान कन्हैया पहुंचे हैं और महाराज बाणासुर को समाप्त करके और महाराज अनिरुद्ध को कैद से मुक्त कराते हैं, और उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा इंद्रक की कथा आती है, उसके उपरांत बलराम जी का के ब्रजगमन की कथा आती है। बलराम जी महाराज ब्रजगमन करने के लिए गए हैं। मार्ग में महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में बलराम जी महाराज भ्रमण करते करते पहुंचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे हैं आज बलराम जी महाराज, तो समस्त नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए जो 88,000 ऋषि भागवत कथा श्रवण कर रहे थे सूत जी महाराज के माध्यम से, उन समस्त ऋषियों ने उठ करके खड़े होकर के बलराम जी का सम्मान किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, समस्त ऋषि उठ करके खड़े होते हैं, लेकिन सूत जी महाराज ने उठ करके सम्मान नहीं किया। तो महाराज बलराम को क्रोध आया। सूत जी महाराज को ज्ञान का अभिमान हो गया है। उन्होंने अपनी तलवार के माध्यम से सूत जी महाराज का मस्तक धड़ से अलग कर दिया है। आज महाराज समस्त ऋषि कुल शोकाकुल हो गया है। समस्त ऋषियों ने भगवान बलराम से निवेदन किया है, महाराज आपने सूत जी महाराज को क्यों समाप्त किया। बलराम ने कहा, इसने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। उस समय पर सोनकादि का 88,000 ऋषि कहते हैं, क्षमा करना प्रभु। सूत जी महाराज व्यास गादी पर बैठे हैं, और जो व्यास गादी पर बैठा होता है, उससे कितना भी बड़ा कोई संत क्यों न आ जाए, उससे बड़ा कोई नहीं हुआ करता है। वो उठ करके उनका सम्मान करे, ये योग्य बात नहीं हुआ करती है। आज महाराज बलराम कहते हैं, अब जो होना था वो हो चुका। तो ऋषियों ने उस समय निवेदन किया, महाराज जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन ये जो भागवत की कथा चल रही है, इस कथा को पूर्णता कैसे मिलेगी, ये कथा कैसे पूर्ण होगी। बलराम जी ने निवेदन किया, सूत जी महाराज के पुत्र रोमहर्षण को बुलाया जाए। रोमहर्षण को बुलाया गया। बलराम जी ने स्वयं अपने सामने सूत जी महाराज की अंतिम क्रिया को कराया है, और अपने ही हाथों रोमहर्षण को व्यास गादी पर बिठाला। वहां सोनकादि के 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज इनके पिता अभी स्वर्गवासी हुए हैं, इनको व्यास गादी पर बैठने का अधिकार कैसे हो सकता है। इनके घर पर तो सूतंग लग चुके हैं, महाराज ये व्यास गादी पर कैसे बैठे। बलराम जी ने निवेदन किया, ऋषियों समस्त कार्यों में सूतक लगते होंगे, पातक लगते होंगे, लेकिन भागवत कथा ऐसी कथा है जिसमें न कोई सूतक व्याप्त होता है न कोई पातक व्याप्त होता है। इस कथा में कोई भी विघ्न आ जाए, लेकिन कथा बीच में नहीं रोकी जा सकती। आज महाराज रोमहर्षण को बिठाल करके भागवत कथा को पूर्ण कराया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बलराम जी महाराज पुनः लौट करके द्वारका में जाते हैं। इधर जरासंध नाम का जो राजा है, जो मथुरा में आक्रमण करके भगवान कन्हैया के जाने के बाद में राज्य कर रहा है, आज जरासंध इतना प्रबल राजा बन चुका है, जो महाराज अपने आसपास के जितने भी राजा थे उन समस्त राजाओं को देखते ही देखते पराजित करता है, और महाराज पाप के द्वारा समस्त राजाओं को दुखी करता है। आज समस्त राजा मिलकर के भगवान कन्हैया के चरणों में जाते हैं, कन्हैया आप तो मथुरा को छोड़ करके आ गए, लेकिन मथुरा में आपके आने के बाद में जरासंध ने पापमय प्रवृत्ति फैला रखी है, आप कृपया करके उसको शीघ्र समाप्त कराएं। आज महाराज
भीम को साथ लेकर के भगवान कन्हैया आज जरासंध को समाप्त करने के लिए साधु का वेश धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, यद्यपि जरासंध राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन एक गुण था इसके अंदर। इसके द्वार पर जो आया करता था वो कभी खाली हाथ नहीं जाया करता था। जरासंध दुष्ट प्रवृत्ति का है, लेकिन एक गुण है, इसके दरवाजे पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ न कुछ प्राप्त करके अवश्य जाता है। आज महाराज ब्राह्मण का, संत का वेश धारण करके भगवान कन्हैया एवं भीम जाते हैं और महाराज इससे भिक्षा मांगी है, निवेदन किया भिक्षा प्रदान करो। आज जरासंध कहता है मांग लो जो चाहते हो। आज भगवान ने वेश बदल करके निवेदन किया है, अगर देना चाहते हो तो आप हमें भिक्षा में द्वंद्व युद्ध प्रदान करो। द्वंद्व युद्ध जो बिना हथियार के हुआ करता है, मल्ल युद्ध जो हुआ करता है, आज मल्ल युद्ध की और भीम ने गदा युद्ध की प्रार्थना की है। आज महाराज जब युद्ध की का निवेदन किया है, भिक्षा मांगी है, समझते देर नहीं लगी, ये ब्राह्मण और संत हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण और संत के बेस में कोई न कोई और आकर के बैठा है, लेकिन संकल्पबद्धता आज द्वंद्व युद्ध और मल्ल युद्ध को प्रदान करता है। आज महाराज युद्ध की तैयारी होती है, भयंकर युद्ध होता है, भीम एवं जरासंध में समाप्त कर देता है भीम, लेकिन पुनः जीवित हो उठता है। क्यों? क्योंकि जरा नाम की राक्षसी का आशीर्वाद था इसे। जरा कहते हैं मृत्यु को, बुढ़ापे की तरफ जाने वाले को जरा कहते हैं। जरा नाम की जो राक्षसी थी उसने आशीर्वाद प्रदान कर रखा था कि बुढ़ापा, मृत्यु के सन्निकट में तुझे नहीं पहुंचने दूंगी। आज महाराज भगवान कन्हैया ने इशारा किया है, एक तिनकों को लेकर के दो टुकड़े किए और दो टुकड़े करके दोनों तरफ फेंक दिए हैं। आज भीम ने इसके दो टुकड़े किए हैं और दो टुकड़े करके दोनों तरफ फेंक दिया है। आज जरासंध को समाप्त करवाया है भगवान कन्हैया ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज बलबल का उद्धार किया है, दंत वक्त्र विदुरथ का भगवान कन्हैया ने उद्धार किया है। शिशुपाल, आज महाराज राजसूय यज्ञ में, पांडवों की राजसूय यज्ञ में शिशुपाल आया है। शिशुपाल की मां को भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया था, संकल्प दिया था कि जब तक तेरे पुत्र से 100 अपराध नहीं होंगे तब तक मैं उसे समाप्त नहीं करूंगा। आज पांडवों के राजसूय यज्ञ में आकर के आज शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान कन्हैया को दी हैं। जैसी 100वीं गाली पूर्ण हुई है, भगवान कन्हैया ने चक्र सुदर्शन को आदेश दे करके शिशुपाल के मस्तक को धड़ से अलग करके शिशुपाल को समाप्त किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज शिशुपाल को समाप्त करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, बलबल आदि का उद्धार किया है भगवान कन्हैया ने। उसके उपरांत भगवान सुखदेव जी महाराज एक उत्तम कथा, भगवान कन्हैया के एक मित्र की कथा को श्रवण कराते हैं। महाराज आइए चलते हैं भगवान कन्हैया के एक परमप्रिय मित्र के चरित्र की ओर। यद्यपि भागवत कथा में इस मित्र का नाम नहीं आया है, ध्यान देना विशेषकर, भागवत कथा में इस मित्र का नाम नहीं आया। ये मित्र कौन है? सुदामा। परमप्रिय मित्र है भगवान कन्हैया का। परमप्रिय चरित्र सुदामा का हम लोग श्रवण करेंगे, उससे पूर्व एक भजन का आनंद लेंगे और उसके बाद भगवान के परम प्रिय भक्त सुदामा के चरित्र का आख्यान श्रवण करेंगे। एक बहुत ही प्यारे भजन का आनंद लेते हुए